अगर दुनिया की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता की बात हो तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जरूर आता है। साल था 1861 जब इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना की और महानिदेशक के रूप में कार्य। कुछ समय पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक के रूप में जॉन मार्शल कार्य करते हैं। उन्होंने 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में खुदाई शुरू की और 1922 में R.D. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की थी। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। इस सभ्यता के बारे में 3 प्रश्न सामने निकल के आते हैं। पहला, यह सभ्यता कब शुरू हुई? दूसरा, यह सभ्यता विकसित कब हुई, विकास कब हुआ? तीसरा, इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हिस्ट्री सर्च। यह सभ्यता कब से शुरू हुई? अनेक इतिहासकारों का मानना है इस सभ्यता के 2 चरण माने जाते हैं। प्रारंभिक चरण की समय अवधि लगभग 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। द्वितीय चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। यह शहरी चरण माना जाता है क्योंकि इसी चरण में यह सभ्यता अपने पूर्ण रूप से विकसित समय पर पहुंची थी। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय प्रसार। इसका क्षेत्रीय प्रसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक रहा है। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं, पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो इत्यादि हैं और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में क्षेत्रीय प्रसार पंजाब में रोपड़, हरियाणा क्षेत्र में राखीगढ़ी, बनावली, राजस्थान क्षेत्र में कालीबंगा, जम्मू क्षेत्र में मांदा, यूपी क्षेत्र में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र क्षेत्र में दहमाबाद, गुजरात क्षेत्र में धौलावीरा इत्यादि प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी भाषा की बात की जाए तो इस भाषा की पहचान मोहरों, बर्तनों, साइन बोर्ड इत्यादि से पता चलती है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति की बात की जाए तो हड़प्पा के विभिन्न शहरों में पाए जाने वाली एकरूपता को देखते हुए एक शक्तिशाली राज्य या केंद्रीय राज्य का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रशासन में स्थानीय प्रशासन एवं नगर नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि किस प्रकार किया करते थे, किस प्रकार वहाँ जीवन जिया करते थे, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चावल, दलहन इत्यादि के भी साक्ष्य मिले। कालीबंगा में हल के भी साक्ष्य मिलते हैं। बनावली में मिट्टी के हल के भी साक्ष्य मिले हैं। कृषि के लिए जल की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय के लोग कृषि में जल के लिए क्या किया करते थे, तो वर्षा के जल के साथ साथ धौलावीरा में एक जलाशय के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं की भी जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के चलते उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत मानी जाती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में दुनिया के पहले योजनाबद्ध शहर पाए गए हैं। सभ्यता के शहरों का नगर नियोजन पद्धति ग्रिड पद्धति में था। सिंधु घाटी के शहरों और कस्बों में यातायात ग्रिड पैटर्न था। अगर सड़कों की बात की जाए तो मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में और सहायक सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में थीं। सभी सड़कें समकोण पर आपस में एक दूसरे से मिलती थीं। खुदाई के दौरान मिली सभी सड़कों की संरचना और पैटर्न पद्धति बिल्कुल एक समान थी। घरों की ईंटों की अगर माप की जाए तो सभी पक्की ईंटें और एक जैसी माप पद्धति थी। इस सभ्यता के समाज की बात की जाए तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं, जैसे शासक, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक, किसान इत्यादि।
साक्ष्यों से सामाजिक विभाजन की भी पुष्टि होती है। जैसे बड़े बड़े मकानों में शासक वर्ग, उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे। बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। खान पान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन रहा होगा। अगर बात पहनावा की जाए, सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रचलन उस समय रहा था। उस समय का समाज धार्मिक विविधता, सहिष्णुता एवं शांतिप्रिय समाज रहा होगा, इसके संकेत मिलते हैं। अंतिम संस्कार की बात की जाए, विविधता, पूर्व समाधान, आंशिक समाधान एवं दाह संस्कार तीनों प्रकार के अंतिम संस्कारों की साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान प्रायः सिर को उत्तर की दिशा की ओर रखा जाता था। हड़प्पा से ताबूत में दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। उस समय ऐसा माना जाता था कि मृत व्यक्तियों के साथ उनकी वस्तुओं को भी दफनाना चाहिए। अगर हड़प्पाई धर्म की बात की जाए तो इस समाज के लोग किस धर्म को मानते होंगे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए योगी जो पशुओं से घिरे हुए हैं, जिन्हें पशुपति की मूर्ति भी कहा जाता है, से प्राप्त हुई है, जिसे कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शिव का आरंभिक रूप माना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त कुछ मोहरों से देवी पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एक आकृति में महिला के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे धरती की देवी के रूप में पूजा जाता होगा। कालीबंगा, लोथल एवं बनाबली से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः अग्नि की पूजा की भी परंपरा रही होगी। प्राप्त साक्ष्यों से जल, वृक्ष, पीपल, अग्नि एवं पशु पूजा के भी संकेत मिलते हैं। यह प्रकृति पूजक समाज रहा होगा। इसलिए इन सभी प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा कह सकते हैं, उस समय का समाज धार्मिक एवं शांतिपूर्ण समाज रहा होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में एक व्यक्ति को दाढ़ी एवं शाल के साथ निर्मित दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह उस समय के राजा या पुरोहित रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक धातु की मूर्ति जिसमें एक युवती को नृत्य की मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है। धातु एवं कांसे, तांबे से निर्मित अनेक मूर्तियों एवं इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात की जाए तो अनेक इतिहासकार ये निश्चित नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। यह सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे घटित हुई और अन्य संस्कृतियों की तरह यह भी समाप्त हो गई। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पर्यावरण असंतुलन के कारण हुआ है। इस मत को अनेक इतिहासकार सही मानते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हिस्ट्री सर्च। नमस्कार दोस्तों।